निर्मल जस एवं मानस परिवार आनंद धाम सगनी। सियावर रामचंद्र की जय। बोले रामचंद्र की, बोले हनुमंतलाल महाराज की आवाज। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकालेषु सर्वदा बोले रामचंद्र की जय हो।
आइएगा। बड़ा ही सुंदर सा पावन पवित्र बेला है। पवित्र ग्राम मानस ग्राम, ग्राम नवागांव सिकोसा में सुंदर कल्ली 2 दिवसीय मानस गान सम्मेलन के सुंदर सा आयोजन। और जिन आयोजन में ये हमारे मानस परिवार जय महामाया बालिका निर्मल जस एवं मानस परिवार ग्राम आनंद धाम सगनी तहसील धमधा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ नेवता पटोई समस्त ग्रामवासी एक लिए हमारे हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करूं समस्त ग्रामवासी एवं समस्त आयोजक परिवार, आयोजक समिति, संगीत संग राम दरबार में विराजमान यहाँ के समस्त दर्शक दीर्घा जो आप सब अपन अपन बहुमूल्य समय ला निकाल करके राम गंगा प्रवाहित हुए बरजात है, जिनमें आप सब गोता लगाए के लिए अपन अपन कीमती समला दे हो। एक लिए आप सबला हृदय से साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबला हमारे पूरा परिवार के डहल्य जोहार करथन, प्रणाम करथन, आप सब स्वीकार करिएगा। आइएगा, आज हम सबला जिन कथा प्रसंग के संग जुड़ना है, हमला जिन कथा प्रसंग के संग जुड़ना है वो कथा प्रसंग है रामचरित मानस के प्रथम सोपान बालकांड, दोहा क्रमांक 7। जिन कथा प्रसंग है एक नारी के मैया, और ये दुनिया में नारी की अहम भूमिका है, नारी की अहम भूमिका हम सब अदा करते हैं अपन पूरा जीवन पर्यंत। तो हम जिन कथा प्रसंग में चर्चा करबो वो कथा प्रसंग ही एक नारी जेकर नाम रहीस माता सती, जेन अपन पति के लिए सती हो गई। वही पावन पवित्र कथा प्रसंग में चर्चा करबो। आओ ओकले पहले आप सभी के बीच में हमारे पावन धाम के एक छोटे से परिचय रख दो। हमारे आदरणीय उद्घोषक भैया पर कोकिल कंठले सुंदर कल हमारे परिचय दे। फिर भी आप मन सोचत हो कल डहाल के हुई कई डहाल आए हुई मन नहीं सके काबर आपके क्षेत्र में मन पहली गांव आए हैं भैया, ये क्षेत्र में पहली बार आए हैं। आओ छोटे से परिचय रख दो काबर अभी हमारे कम से कम 12:30-1 बजे तक जुड़ना है ना। तो गावो बजावो तहन घर चले वो तहन आपे मन गोठिया हुई नोनी मन आए रही दे जेमे 3 जन नोनी पिलरी से 3 ती गाड़ी काम भी गाड़ी है। अब 1 जन बाबू पिलरी से आज का बेले गई बजे ने अपन गांव नाम तो को नहीं पता चल दी नहीं से कहो है ना। आओ ज्यादा दूर के नहीं है मैया, हमन यहाँ से तकरीबन 65 किलोमीटर दूर 3 कोरी 5 किलोमीटर यहाँ ले 65 किलोमीटर दूर एक ठन गांव पड़ते जेका नाम है आनंद धाम सगनी। और वही सगनी गांव के हम सब रहवासियान निवासियन। हमारे सगनी गांव में भैया 3 नदिया की धार है, जिला त्रिवेणी संगम के नाम से घला जाने जाते हैं। जी हाँ, हर साल पूस पूर्णिमा में मेला के आयोजन होते हैं। हमारे गांव में रामजान की आश्रम घला हावे, जी हाँ आज भी कई जन लड़का मन वो आश्रम में संस्कृत भाषा में पढ़ाई करते हैं, गुरुकुल कहे जाए। और वो गुरुकुल में कई जन लड़का मन आज पढ़ाई करते हैं। आओ अगर हमार गांव सगनी ले जान पाई हो तो हमार गांव सगनी ले मात्र 15 किलोमीटर आगू एक ठन शहर पड़ते मैया जेकर नाम हवे धमधा। धमधा सुने हो भैया? हाँ, मैं वो धमधा की बात करत हो जिन धमधा नाव ले बहुत सुंदर लोकगीत फेमस है। जे लोकगीत की वजह से ही हमारे पूरे धंधा क्षेत्र ले जाने जाते हैं। जे लोकगीत पहली जमाना में बिक्कड़ बाजी दीदी अब कहे का ये धमधा की राजा बाबू तोर कैसन लगेगा, तोर कैसन लगेगा बरनोर लोर ती तुर माजूर झर राय झुमा झुमा सुपन बंसरी करेला पान लिबिर ना बुर पीपर पान झूमार सर भर के झूमार जा। सुने रहे हो ना भजन ला? हाँ हमन वही धमधा के बेटियान। आओ
स्वाभाविक सी बात है, हर मन के बोले बताए में गाय बजाए में गलती होना त्रुटि होना। गोसाई से तुलसीदास जी महाराज कहें कि कवि न हो न चतुर कहावा और मति अनुरूप राम गुण गावा। हरि अनंत हरि कथा अनंता और कहीं सुनहु बहु विधि सब समझा। हरि की कथा अनंत है मैया, अगाध है, अथाह सागर के बराबर है, जिसमें गोता लगाए के लिए 1-1.5 घंटा बहुत कम है ना। तो बाप हमन मन के गाय बजाए में बोले बताए में स्वाभाविक सी बात है त्रुटि होना गलती होना। तो अगर कोनो प्रकार की त्रुटि हो जाही तो आपके पावन धाम ग्राम नवा गांव के नाने नाने और छोटे छोटे बेटी समझ के सरेक लेना क्षमा प्रदान करना। आइएगा भगवान गणेश जी की सुंदर सी वंदना के संग जुड़न, तत्पश्चात कथा प्रसंग की यात्रा। बोले राजा रामचंद्र की। चलिए आप सभी से निवेदन कर दो, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके जोरदार जयकारा लगाएंगे सभी। चलिए दोनों हाथ ऊपर करेंगे, क्या बात, और जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोल राजा रामचंद्र की। हाँ भात नहीं खाओगे, जोर से लगाना। बोल राजा रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, नवागांव पावन धाम की, संत समाज की। बहुत बहुत धन्यवाद। आइएगा भजन में बढ़िया मीठी मीठी ताली बजा करके जुड़ना है और आइएगा कहना है का बोले राजा रामचंद्र की जय हो। आजा आजा हो जय हो गण राजा हो। बोल गणेश भगवान की।
बोल गणेश भगवान की। हेलो 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 श्री राम हेलो आइएगा। आप सभी ला कथा प्रसंग के संग जोड़ी ले पहले रामायण की छूट इस परिचय संग जोड़े का प्रयास करो। रामायण जो है मैया 4 अक्षर से मिलकर के बने हैं। पहली अक्षर है रा, दूसरा माँ, तीसरा य और चौथा है अड़ा। संयोग की बात यह है रामायण के पहले 2 अक्षर राम नाम से प्रारंभ होते हैं मैया। इले 2 भाग में बांटन तो एक भाग बनते राम और दूसरा भाग बनते आयन। आयन मतलब होते दीदी वो आईना, दर्पण। विचार करिए एक दर्पण के कितना महत्व है मानव जीवन में। और वाकई में कहीं वो तो कोई गलत नहीं है। ये रामचरितमानस हम समाज वाले मन के लिए एक दर्पण है भैया। एक दर्पण के स्वरूप है जिला आज हम 2 दिन तक सुना था। तो कथे एक दर्पण के कितना महत्व है। इंसान बाल्यावस्था से लेकर के बूढ़ावस्था तक रोज आईना देखते, लेकिन का सही तरीका से देखते, ये भी एक सवाल है। हमन जिन आईना में रोज देखथन भैया, वो आईना में केवल हमार बाहरी आवरण, बाहरी सुंदरता ही दिखते। जैसे भगवान अतका सुंदर संरचना बनाए है, शरीर दे है मानव तन, जेमे हिरनी असन 2 ठन आँखी है, 1 ठन नाक है, 2 ठन कान है, ये 1 ठन मुंह है, एकरो 2 ठन बूता है। कैसे 2 ठन बूता है तो यहू डाले 2 ठन बोल निकलते दीदी, एक मीठा और एक कड़वा। कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई, और न को शीतल करे आपहु शीतल होए। वाणी और वाणी के, वाणी और पानी के बड़ा महत्व है दीदी हमारे मानव जीवन में। अगर वाणी खराब निकल गए, गंदा निकल गए, तो वो वाणी के कोई काम नहीं है, कोई महत्व नहीं है। और अगर पानी पीने के लायक नहीं निकली तब वो पानी भी व्यर्थ है। तो कहते हैं वाणी में संभाल करके बोले बर लगते हैं। वाणी के बड़ा महत्व है। और कथे हमन जे आईना देखथनो में और रामचरितमानस रूपी आईना में जमीन और आसमान के फर्क बताए गए। कोई संत कहे कि जैन आईना हमन देखथनो में केवल काम हजाक थे, और जैन आईना ये रामचरितमानस दिखाते उमें केवल राम है, राम हजाक थे। और रामायण रूपी आईना पर कोई संत कहीन भैया कि दुनिया की आईना में देखो तो केवल आपको चित्र दिखेगा। दुनिया की आईना में देखो तो केवल आपको चित्र दिखेगा, और इस रामायण रूपी आईना में देखो तो एक अच्छे मनुष्य का चरित्र दिखेगा, एक अच्छे मनुष्य का चरित्र दिखेगा। देख रहे नाम दीदी बोलना है का रामचरित, हकन के बोलो जोर से, रामचरित, रामचरित
रामचरित चाहे ते मानस चाहे लेना उमत मानस घलो कही डार थे माने पर तो आयोजक समिति हर रामायण करावत है भैया। देखो एकदम सटीक बात है, चाहती तब भैया मन अतका सक्षम है, आप समस्त ग्रामवासी अतिक सक्षम हो, चाहते तो रामायण कराए बजाय ही करा जगराता करा सकत रहे हो, और ज्यादा छोगे तो कोनो अच्छा प्रकार के लोक संस्था वाला भव्य प्रोग्राम करा सकत रहे हो, और ज्यादा छोगे तारे दे बॉक्स हमला 8-10 ठन लगा है, 15-20-50 ठन बढ़ा ई कर डीजे बजवा सकत रही से ऐसे यो हनी सिंह वाला मान तो नहीं। लेकिन आज समस्त ग्रामवासी के अथक प्रयास कुछ और ला नहीं चुन करके रामचरितमानस रूपी आईना ला चुने में ये सत्संग ला चुने हैं। कथे कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम नाम बिनु सुलभ न सोई। ये सत्संग है और यहाँ जुड़े के लिए बाबा प्रत्येक व्यक्ति ले सौभाग्य चाहिए रहते। कथे जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करहि सब कोई। कहते हैं जिन्हें जनता चुना करती है वो कुर्सियों में बैठा करते हैं, जिन्हें जनता चुना करती है वो कुर्सियों में बैठा करते हैं, और जिन्हें मेरे प्रभु श्री राम चुना करते हैं वो ये राम दरबार में बैठा करते हैं, वो राम दरबार में बैठा करते हैं। आओ आप अपन आपला सौभाग्यशाली समझना जो आप राम कथा पंडाल में बैठे हो। आओ सुंदर से कथा प्रसंग है, दोहा क्रमांक 60। जी हाँ, गोसाई से तुलसीदास जी महाराज कहीं कि दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़े जाग, और नेव तिसादर सकल सुर, जे पावत मुख भाग। एकर ऊपर के सुंदर कंदोहा कि बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, और नहीं को अस जन्मा जगमाही, तो प्रभुता पाही जाही मदनाही। सुंदर से कथा प्रसंग है, ध्यान देके सुनिएगा। एक बार राजा दक्ष जिला देवता मन के मुखिया बनाए जाते हैं भैया, देव लोग के सगरो देवी देवता मन के एक मुखिया बनी राजा दक्ष जी। मानो राजा दक्ष जिला पद मिल गए, तो पद मिले के बाद आज भी देखिएगा कई जन इंसान मन ला गुमान हो जाते भैया, अभिमान हो जाते है ना। अभी हमार पहली जो सुंदर अकले मानस मंडली बैठी रही, जिन यहाँ के निज निवासी है, यहाँ के मानस मंडली भैया एक बहुत सुंदर बात की है कि भगवान जी ओ मल्ला नहीं भावे जिकर अंदर विकार रहते। विकार का हमारे अंदर भी है भैया, सबके अंदर है, काम क्रोध लोभ छल कपट अभिमान। भगवान जी कहे कि मोह है कपट छल छिद्र न भाव, और निर्मल मन सो मोह पावा। जेकर अंदर विकार है वो भाई नहीं भगवान मन। जैसे राजा दक्ष ला पद तो मिल गए, लेकिन पद के बड़ा गुमान नहीं इस राजा दक्ष जी ला, बड़ा अभिमानी हो गए, और जेकर अंदर मैं के भाव है मैया समझ जाओ वही अभिमानी है। रामचरितमानस प्रमाणित है। ये रामायण में एक पात्र है जेकर नाम है रावण। हम और डाल देखो ना, लुक एट मी, इधर निहारो। हाँ, ये रामायण में एक पात्र है जेकर नाम है रावण। रावण ला 3 बात का बीमार है बाबा, 3 बात। पहला सोना लंका के, दूसरा जेकर नाभि अमृत कुंड रही से, तीसरा केठन मुड़ी रही रावण कर केठन गोठियावनिया केठन मुड़ी रही रावण कर आँखी केठन या कई जन मन 20 का थे दादा, कई जन मन 40 का थे। रावण कर 10 मुड़ी रही, लेकिन दुए ठना की रही गा, तो रावण अपन 10 मुड़ी का विमान करे भैया। अच्छा मोर हिसाब से फिर भी रावण सही रही से, रावण ला कम से कम 10 ठन मुड़ी का बीमार रही। हमर मन करा केठन मुड़ी दीदी केठन ये अब विचार करो, ये 1 मुड़ी कट का विमान है। हाँ? जेकर कर थोक बहुत अच्छा सुंदर चेहरा है वो अपन सुंदरतम अभिमान करते, जेकर करा गोरा रंग है वो अपन गोरा कलर में अभिमान करते, जेकर कर धन संपत्ति अपार है पद प्रतिष्ठा है वो अपन पद प्रतिष्ठा और धन संपत्ति के अभिमान करते। याद रखिएगा प्रिय, ये दुनिया जो है यहाँ हम सब आए हैं, लेकिन सरी दिन में रहे बनिया, एक दिन सब ला जाना है और जाए डेट एकदम फिक्स है ना।
कथे कि मृत्यु अटल सत्य है, यहाँ एक दिन सबला जाना है, तो जाना छे अगर तय ही है तो अच्छा कर्म करके जाइए, जीवन में कभी विकार मत लाइए, है ना। कथे काम क्रोध लोभ छल कपट अभिमान, तो कथे कि क्या लेकर आया है और क्या लेकर जाएगा, क्या लेकर आया है और क्या लेकर जाएगा, खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। रावण बड़ा अभिमानी रहा है, क्या कहा है, मैं लंकापति रावण हूं से कहा। तो कोई संत कथे कि मिट्टी में मिल गए वो बादशाह जिन्हें खुद पर अभिमान था, मिट्टी में मिल गए वो बादशाह जिन्हें खुद पर अभिमान था, और वो पत्थर में ना डूबा जिसमें मेरे श्री राम का नाम था, जिसमें मेरे श्री राम का नाम था। कथे जीवन में कभी अहंकार नहीं करना। राजा दक्ष बहुत अभिमानी हो गए, पद मिली तब। तो जब राजा दक्ष जी देवता मन के मुखिया बनी तपन महल में सुंदर अकल यज्ञ के आयोजन करे रही। इसमें जिन यज्ञ के आयोजन सगरो देवी देवता मन दे रही, जिनने उतल पा करके कौन कौन गीस, तो कथे किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बंधु समेत चले सुर सरबा, विष्णु बिरंची महेश बिहाई, तो चले सकल सुरजान बनाए। राजा दक्ष जी के महल की ओर कौन कौन जावत है आप जानबो एक सुंदर से भजन के पश्चात। बोले राजा रामचंद्र की जय। चलिएगा, बहुत ही सुंदर सा भजन निवेदन रही, भजन के संग जुड़ना है और बढ़िया मीठी मीठी ताली बजाना है। और आइए कहना है का बोल राजा रामचंद्र की, बोले हनुमंत लाल महाराज की। मेरे प्रभु श्री राम का लाल निशान लहराएगा, भारत की सरजमीन पर अब एक ही तारा छाएगा। बोल राजा रामचंद्र की। चलो दोनों हाथ ऊपर करेंगे और मीठी मीठी ताली के साथ में कहेंगे क्या, जय श्री राम, 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 जय श्री राम।
कहते हैं कि मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा पहले भी जय जय श्री राम बोलता था, बोलता है और बोलता। हाँ, निवेदन है समस्त ग्रामवासी नवागांव से एक बार दोनों हाथ उठा करके जोर दरबार के साथ जय जय श्री राम कहना है। चलिए सबके दोनों हाथ ऊपर हो जाएंगे। देख ले अभी भी लेवन का। अच्छा एक बात सुन लो, कोई संत कथे कि जेन हा भगवान राम के नाम से दोनों हाथ ला ऊपर उठाते, जेन हा भगवान राम के नाम से दोनों हाथ ला ऊपर उठाते, ओला भगवान राम हगलो बहुत जल्दी ऊपर कहाँ उठाते, वहाँ नहीं भैया। अच्छा हम सब चाहते हम जिन कार्य करते में हमेशा आगे बढ़े, कोई पीछे ना हो नहीं चाहे भैया, सब आगे के बारे में सोचते, तो ही कार्य में प्रगति के ऊपर लेकर के जाते। चलो इसे दीदी करना है और चलिए जोर दरबार के साथ क्या करना है, बोलो जय जय श्री राम, जोर से जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और मीठी मीठी ताली बजा करके कहेंगे क्या, नवागांव का बच्चा बच्चा, नवागांव का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम, हर घर में एक बिना, जय जय श्री राम, हर घर में एक बिना, एक बिना और क्या कहेंगे, नवागांव का मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोले, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोले, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोले, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोले, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोले। बोलो जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आइएगा राजा दक्ष जी सुंदर अकल्ले यज्ञ के आयोजन करा थे मैया, जिन यज्ञ के आयोजन के न्योतल पा करके सगरो देवी देवता मंजावत, जिनमें कौन कौन सम्मिलित है, तो बाबा जी कथे किन्नर नाग गंधर्व संत ऋषि महात्मा सगरो देवी देवता और सुर सुंदरी अप्सरा सबके सब चले जाते हैं। जावत जुच्छा नहीं जाते कथे जिनमें बहुत सुंदर अकल गायन वादन करत रहे हैं, गाना बजाना करत रहे हैं, तो उकर गाना बजाना में इतना प्रताप रही कि अगर कोनो तपस्वी भी अपन तपस्या में बैठी रहती तो कर तपस्या भंग हो जाती। अतिक सुंदर गायन वादन करत रही मैया। जिला कैलाश पर्वत ले माता सती ह देखत रहे, सगरो देवी देवता मन जावत है, बढ़िया गाने वाला मन गाना गावत है, बजाने वाला मन बजावत है, सुंदर अकल्ले नृत्य और गायन करते हुए सगरो देवी देवता मन राजा दक्ष के घर में जावत है। कैलाश पर्वत ने माता सती देखत, मने मन विचार कर सोचा थे कि सगरो देवी देवता मन कहाँ जात है, अवत का सुंदर गायन वादन करत है जिकर कोई तोड़ नहीं है। और एक बड़ा विचित्र बात, देवता मन के झुंड में भैया सगरो देवी देवता मन ही से देवलोक के
सगरो देवी देवता रही 3 जन वसला छोड़ के, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीनों छोड़ के बाकी सब जात है। माता सती आश्चर्यचकित थे, कथे सबके सबला देखा तो मोर पति नहीं है, ब्रह्मा जी नहीं है, विष्णु जी घलो नहीं है। तब पता लगा जे मन कहाँ जात। अब जब कुछ बात समझ नहीं आई तब माता सती भगवान शंकर करेगी सो कथे सुना तो भोला एक ठन सवाल पूछना है मोला, इसे कथे भगवान शंकर जी लगे प्रभु एक ठन सवाल पूछना है। तो भगवान शंकर कथे का बात है सती पूछना, इसे कथे। तो माता सती कथे अभी सगरो देवी देवता मले जावत देखे हो प्रभु, ए मन कहाँ जावत है आपला पता है का, इसे कथे। तब भगवान शंकर कथे सती जेन मलते जावत देखा था ए मनाऊ कहूं चो नहीं जात है, ए मन सबो तोर पिताजी गड्ढार जात है। तोर पिताजी हा सुंदर कल्ले यज्ञ के आयोजन करे है, जिहा ने तल पा के मन सबो जन जात है सती, इसे देखो बात सिर्फ इतना ही हो है भैया। भगवान शंकर के है तोर मई के जात है, तुरंत ही माता सती काय कथे कि जो महेश मोहे आयुष देही कछु दिन जाई रहो मिस एही। माता सती कथे प्रभु मुरमई के मायावजन हुआ ना, तो यही बहाना अगर आपके आगे होती तब महू चल देते हो, मैं के शोर खबर लेबर और 2-4 दिन बने रुक के आ जाते हो प्रभु, ते हम लोग कते जाए बरता इसे केस। देखो यहाँ एक बात, माता सती भले बाद में जीत करके गए हैं अपन पिताजी घर, कथा प्रसंग में सब भली भांति परिचित हो। माता सती बाद में जीत करके गए हैं, लेकिन सबले पहली एक सुंदर अकल्ले बात कहे है भगवान शंकर जी ला, तो आज्ञा होती जाते हो प्रभु इसे कहे, ते मोला भेजते जाते हो इसे। देखो वाकई में एक नारी के प्रथम धर्म होते मैया पतिव्रत धर्म के पालन करना, पतिव्रता होना। विवाह के पश्चात एक नारी के प्रथम धर्म होते, लेकिन सीधी आप मन बर शक्ति स्वरूपा हो आप मन के लिए वैसे बहुत अपन भजन है। एक भजन है जला कथे कि भला है बुरा है जैसा भी है और मेरा पति मेरा, व्हाट इज दिस, क्या मानते हो अपने अपने पति को? चलो कहना है भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा, ठीक है सुनत रहो। एक ठन गांव के रहन दीदी एकदम सत्य घटना है, ज्यादा दिन नहीं होता, हफ्ता भर पहली एक ठन गांव में रहन जी छठी होत रहा है, यही चला कहन सब कहा थे मेरा पति मेरा देवता है, मेरा पति मेरा परमेश्वर है। एक जन दीदी अपन जगह खड़े हो गए, रोकवा दी समझ भाई रुको नो नहीं रुको रुको, मैं कहता काबर रुकवा थे, तो कहते मोला ठन बात कहना रुको, तो बड़ दिन के मौका के इंतजार में रहूं मैं इसे कहते, मैं कहता का बात है दीदी बताना, तो कहा था है सुनत रहा का कहते ए मन जक्का जन बैठे ना उन्हें सब जन कहा थे मेरा पति मेरा देवता है, मेरा पति मेरा परमेश्वर है, तो हो सकते इकर मन बर इकर पति देवता हुई आ, इसे कहते हो सकते इकर मन बर इकर पति देवता हुई, लेकिन मोर बर मोर पति देवता नो है, इसे कहते। तो मैं कहूं का रे, तो कहते कि मेरे लिए मेरा पति देवता नहीं तो मेरे लिए मेरा पति मंदा है, इसे कहते। मैं कहते इसने काबर कथस बहिनी, तो कहते मैं का दुखला बताऊं बहिनी, जब मोर रिश्ता फिक्स हो रिस गुड्डुक पापा सन तब मैं रोज फोन लगाऊं रोज पूछूं ते पीथते नहीं ते पीथते नहीं, इसे कहता रोज का है ते पी एक बात करता सुनी मैं तो छिटका तको नहीं लूं, इसे कहे और तब ला देख ले आज ला देख ले हमा घर गुड्डुक पापा रोज पिकाथे बहनी, तेखर मारे में बड़ परेशान हो, एखर मारे में अपन पड़ोसी मन सन टूट गए हो बहनी, इसे कहे। तो मैं कहूं देख दीदी ये परेशानी सबो घर है, एक ना एक जन निकल ही सब परिवार में। अच्छा हमर डहार के बात करत हो भैया, तुम्हार डांट तो छिटका तको नहीं लेत हो ही नहीं है ना, नहीं है ना, हाँ नहीं है कथे। तो वाकई में तुम एक बात क्यों देख दीदी ते परेशान हैं, सब नारी परेशान है, लेकिन एक बात और है हम नारी मल्ला शक्ति स्वरूपा कहे जाते, हम नारी मल्ला भगवान अगर ये दुनिया में नारी बना भेजे हैं तो एक शक्तिशाली स्त्री बना करके भेजे हैं, हमारे अंदर वो सामर्थ्य दे भगवान जो बिगड़े पतिल बना सकथन बने पतिला बिगाड़ सकथन। अच्छा रत्नावली काकर पत्नी हरे जानथो
चलो जन बताही तल 50 रुपया की नाम है, देवन नहीं देवाबो। चलो बताओ, रत्नावली काकर पत्नी है? बताओ निया। तुलसीदास जी, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के। हमें तो कहा अगर रत्नावली नहीं रहती इस नदी तो रामचरितमानस की रचना नहीं होती। वो नारी जरपन पति ला सही रास्ता में लाए है। आज भी देखिएगा ये दुनिया मदिरा पान में डूब गई है मैया, प्रत्येक व्यक्ति कर सेवन करते हैं, जबकि पता है एक शराब के बोतल में स्पष्ट रूप में लिखा रहता है ये हमारे सेहत के लिए हानिकारक है। एक खन गुटखा पाउच में गलो लिखा रहता है ये हमारे सेहत के लिए हानिकारक है। तो हम जन नशा करते हैं कुछ काम के नो है, कुछ काम के नहीं है, केवल एकर से नुकसान होना है। कोई संत कथे मैया ध्यान से सुनिएगा कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, सुबह पिए शाम उतर जाएगी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, सुबह पिए शाम उतर जाएगी। अरे जाम पीना है तो मेरे राम नाम का पियो संतो, जिसे आज पिए तुम्हारी जिंदगी सवर जाएगी, तुम्हारी जिंदगी सवर जाएगी। कि एक वो रस है जिसे पीकर इंसान मर जाया करते हैं। आज देखना सड़क दुर्घटना में जितना व्यक्ति की मृत्यु होते भैया, उनमें आधा से ज्यादा व्यक्ति शराबी होते, नशा करने वाला होते। तो कहते कि एक वो रस है जिसे पीकर इंसान मर जाया करते हैं, और एक ये रस है जिसे पीकर इंसान तर जाया करते हैं, जिसे पीकर इंसान तर जाया करते हैं। निवेदन मोर दोनों हाथ जोड़ के गणमंच के माध्यम ले, नशा करना है तो राम रस रूपी नशा करिए। जिन नशा अगर हम एक बार कर ले तो ये दुनिया रूपी भव सागर ले पार हो जाए। आओ माता सती भगवान शंकर लकीहीन प्रभु यमन कहाँ जाते, भगवान शंकर कथे तोर मई के जाते। तब माता सती भगवान शंकर लकथे प्रभु तोर आज्ञा होती तमें जाते, लेकिन भगवान शंकर आज्ञा नहीं दी। भगवान शंकर जी कथे मैं नहीं जान दो सती तोला इसे कथे, बिल्कुल मना कर दी। कावन नहीं जान दो तो कारण है। आओ का कारण है जान वो एक सुंदर से भजन के पश्चात। बोले रज रामचंद्र की जय। आइएगा आप सभी के बीच एक सुंदर अकल राम ददरिया परोसत भैया। वैसे तो आप ददरिया बहुत अकल सुने हो, और आपके तरफ के बहुत सुंदर से संस्कृति है, जिन हमार संस्कृति नंदावत है। मैं उन्होंने देखो ना जिन लुगरा पहने तेला तब याद आ गए। एक बार उन्होंने पर जोरदार ताली बजाइएगा। हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति लोकगीत में से एक तरंगले लोकगीत जिला कथे ददरिया। आप सुंदर से ददरिया की यात्रा करवो। निवेदन रही मीठी मीठी ताली बजा करके भजन के संग जुड़ेंगे और आइए कहेंगे क्या।